हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स का एक नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक नॉवेल है जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा 1874 में लिखा गया था। इसे कॉर्नहिल्स मैगजीन में पब्लिश करवाया गया था और इस नॉवेल का लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन एज है। ये थॉमस हार्डी का 4th नॉवेल था और बहुत ही फेमस नॉवेल था। अब इस नॉवेल की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत एक फार्मर गैब्रियल ओक से होती है, जो एक शिप फार्मर है और अपनी सारी कमाई अपने शिप में लगा देता है। एक दिन गैब्रियल एक लड़की बैथशेबा को देखता है जो मिरर में खुद की तारीफ कर रही थी। बैथशेबा को देखते ही गैब्रियल को उससे प्यार हो जाता है और वह बैथशेबा के घर उसका हाथ मांगने जाता है, पर बैथशेबा की आंटी मना कर देती है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि बैथशेबा अपने अंकल के फार्म हाउस को संभालने के लिए वोदरबली चली गई है, क्योंकि उसके अंकल की मृत्यु हो चुकी थी। बैथशेबा वीथरबरी तो जा चुकी थी, लेकिन इधर एक दिन जब गैब्रियल रात को सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसका कुत्ता सारे भेड़ियों को मार चुका होता है और इसी वजह से उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका था। लेकिन जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत तो थी ही, इसलिए वो काम की तलाश में निकलता है और बैथशेबा के फार्म हाउस में काम करने लगता है। इसी बीच गैब्रियल को ये पता चलता है कि कोई फैनी नाम की लड़की किसी सिपाही के साथ भाग गई है। फैनी से रिलेटेड अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि कोई फैनी नाम की लड़की थी जो बैथशेबा के फार्म हाउस में काम करती थी और अब वह किसी सिपाही के साथ भाग चुकी है। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो बैथशेबा अपने फार्म हाउस को बहुत ही अच्छे से चला रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इस फार्म को चला रही है। सारे फार्मर की नज़र बैथशेबा पर रहती थी सिवाय एक को छोड़कर, और उसका नाम था विलियम बोलवुड। बोलवुड कभी भी बैथशेबा की तरफ नहीं देखा करते थे। इसी वजह से बैथशेबा को गुस्सा आता था और इसी वजह से वैलेंटाइन डे को बैथशेबा मजाक में बोलवुड को विल यू मैरी मी लिखकर भेज देती है। जब बोलवुड कंफर्म हो जाते हैं कि उसे बैथशेबा ने ही लेटर भेजा था, तब से बोलवुड बैथशेबा को नोटिस करने लगते हैं और शादी के लिए सीरियस हो जाते हैं। पर बैथशेबा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलवुड की प्रपोजल को टाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन बैथशेबा एक लड़के से मिलती है जिससे वो पहली ही नज़र में प्यार करने लगती है। उस लड़के का नाम फ्रांसिस ट्रॉय था। कुछ टाइम बाद बैथशेबा के प्यार के बारे में बोलवुड को पता चल जाता है, तो बैथशेबा परेशान हो जाती है कि बोलवुड ट्रॉय से झगड़ा न कर ले। इसी वजह से वह उसी समय ट्रॉय के पास जाती है और जल्दबाजी में ही शादी कर लेती है। पर बाद में इस शादी से बैथशेबा खुश नहीं थी, क्योंकि ट्रॉय बहुत ही आलसी इंसान था। उसकी थोड़ी भी दिलचस्पी फार्म में नहीं थी। एक दिन फैनी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसकी मौत की खबर आती है। तब बैथशेबा को पता चलता है कि फैनी जिस सिपाही के साथ भागी थी वह ट्रॉय ही था, और उसी टाइम ट्रॉय भी ये कंफर्म करता है कि वह सिर्फ और सिर्फ फैनी से ही प्यार करता था। इस तरह की सिचुएशन के बाद ट्रॉय बहुत ही परेशान हो जाता है और इसी वजह से वह बैथशेबा से बहुत ही दूर चला जाता है। कुछ साल बाद ये खबर आती है कि ट्रॉय मर चुका है। बैथशेबा परेशान तो होती है, लेकिन बोलवुड मौका देखकर फिर से बैथशेबा को प्रपोज करता है। क्योंकि ट्रॉय अब इस दुनिया में नहीं था तो बैथशेबा अब किसी से भी शादी कर सकती थी और इसी वजह से इस टाइम वह शादी के लिए मान भी जाती है। पर अचानक से इंगेजमेंट के दिन ट्रॉय वापस आ जाता है और बैथशेबा को ज़बरदस्ती खुद के साथ चलने के लिए कहने लगता है। ऐसा देख बोलवुड को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह ट्रॉय को गोली मार देता है। इसी वजह से बोलवुड को जेल में उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। बैथशेबा से हर कोई दूर हो चुका था और अब गैब्रियल भी उसे छोड़कर चला गया था। तब बैथशेबा गैब्रियल के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल का फिर से इंतज़ार था। गैब्रियल बैथशेबा की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सिंपल तरीके से वह दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह की बातों के साथ इस समरी को समाप्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि इतने कम शब्दों में ही इस समरी को बताया गया है, बल्कि बहुत ही डिटेल में बताया गया है। मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और अगर इस समरी के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।